राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। इस क्रम में हम कम से कम 600 प्रश्न बनते हैं भक्ति काल से संबंधित। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या आने वाले प्रश्न हैं और जो आ चुके हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने भक्ति काल को व्याख्या सहित पढ़ा था। वो वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। भक्ति काल के अभ्यास प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने, पहला प्रश्न हमारा, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या मानी है? संवत 1050 से 1375, या फिर 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। दूसरा प्रश्न है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा मानी है। तो पूछा है नरेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। नगेंद्र के अनुसार है 1350 से 1650 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना? आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है। तो आचार्य शुक्ल ने ईसाई धर्म का प्रभाव माना, या फिर हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना, गीता का भक्ति योग माना, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शुक्ल जी के अनुसार क्या है? उन्होंने माना कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन का उदय का कारण माना था। चौथा प्रश्न है हमारा, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, या फिर महाराष्ट्र? आलवार संतों का पूछा जा रहा है। तो इनका मूल स्थान था दक्षिण भारत। आलवार संत दक्षिण भारत में ही हुए। आलवार भक्तों की जो संख्या है वह कितनी मानी गई है? 8, 10, 12 या फिर 20? तो आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को, या फिर सिद्धों को? बताइए आलवार भक्त मूलतः किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जो विष्णु के भक्त थे, वैष्णवों को, और शाक्त जो शिव के भक्त थे, शैवों को मानते हैं। सातवां प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत में किस भाग में माना जाता है? भारत के किस भाग से माना जाता है भक्ति भावना का मूल स्रोत? उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, या पश्चिमोत्तर भारत से? बताइए। ये माना जाता है दक्षिण भारत से। बी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य ने, महावीर स्वामी ने, वल्लभाचार्य ने, या महात्मा बुद्ध ने? अद्वैत वेदांत का प्रचार तो ये किया था शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है, इनमें से थोड़ा रह गया है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है?
सरोयोगी, कुलशेखर, सरहपा या मुनिवाहन? 3 है, 1 नहीं है, तो वो कौन है? वो है सरहपा। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्तों का, नैनार भक्त, रामानंद या रामानुजाचार्य? तो दिव्य प्रबंधम जो है उसमें किसके पदों का संकलन किया गया है, बताइए जल्दी। तो ये किया गया है आलवार भक्तों का। आलवार भक्त हैं, उनके जो पद हैं उन्हीं का संकलन इसमें किया गया है दिव्य प्रबंधम में। अगला प्रश्न है हमारा, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में या फिर कन्नड़ में? तो आलवार भक्तों ने जो पदों की रचना की वो की थी, बताइए जल्दी। इन्होंने की थी तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य पूछे गए हैं, बताइए जल्दी। विशिष्ट कौन है? राम, तो रामानुजाचार्य। ये ट्रिक है इसको याद करने की। विशिष्ट कौन है? रामाचार्य, तो रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। जो श्री संप्रदाय है उसके प्रवर्तक पूछे हैं। स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बताइए जल्दी। तो ये कौन है? ये भी हैं रामानुजाचार्य, जो कि विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य या फिर कुंभनदास? कुंभनदास 2 बार हो गया इसमें, यहाँ पे हम इसे बदल देते हैं। यहाँ आ जाएगा निम्बार्काचार्य। 10 नंबर का है निम्बार्का। तो बताइए पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वो हैं वल्लभाचार्य। पंद्रहवां प्रश्न है हमारा, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो सखी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी या फिर निम्बार्काचार्य? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक तो ये हैं स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानंद? शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे हैं, तो ये हैं वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी या फिर रामानंद? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं, बताइए जल्दी। माधवाचार्य। बी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या फिर नामदेव? नरसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले तो ये आचार्य थे विष्णु स्वामी। इन्होंने नरसिंह को ईश्वर का ही अवतार माना। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? द्वैताद्वैतवाद, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या फिर माधवाचार्य? बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो इन्हें याद करने की भी ट्रिक है, वो हम आगे कभी लेकर आएंगे। बताइए जल्दी, द्वैताद्वैतवाद की प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये हैं निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? संत हरिदास, गोसाई मलूकनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ या फिर नंददास? वल्लभाचार्य के पुत्र पूछे हैं, तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। अष्टछाप के कवियों में 4 जो शिष्य हैं वो तो वल्लभाचार्य के आते हैं और 4 शिष्य आते हैं विट्ठलनाथ के। इक्कीसवां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? अद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, शुद्धाद्वैतवाद से या फिर विशिष्टाद्वैतवाद से? पुष्टि मार्ग का संबंध पूछा गया है, बताइए जल्दी। पुष्टि मार्ग का जो संबंध है उसका जो दार्शनिक मत है वो है शुद्धाद्वैतवाद। 100 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, कि नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी, सिद्ध संप्रदाय को, गोरख संप्रदाय को, कबीर पंथ को या फिर निरंजनी संप्रदाय को? बताइए किसे माना गया है कड़ी? तो ये माना गया है निरंजनी संप्रदाय को। नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी माना गया। अगला प्रश्न है, शाक्त धर्म की 2 प्रमुख धाराएं हैं। 2 धाराएं वो कौन कौन सी हैं? सगुण और निर्गुण, ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी या फिर दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी या राम भक्ति व कृष्ण भक्ति? कौन सी हैं 2 धाराएं शाक्त धर्म की? तो शाक्त धर्म की 2 प्रमुख धाराओं में नाम आता है दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। 24 नंबर का प्रश्न है, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं शास्त्रोन्मुखी, लोकोन्मुखी, दर्शनोन्मुखी या पुराणोन्मुखी? भक्तिकालीन जो भक्ति धाराएं हैं वो कैसी थी, बताइए। तो वो थी लोकोन्मुखी। बी नंबर का उत्तर सही है। 25 नंबर का प्रश्न है, भक्ति संबंध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में, महाभारत में, पुराणों में या श्वेताश्वेतर उपनिषद में? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तो ये मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। भक्ति काल के प्रारंभ में या कहें 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासनकाल था? जब भक्ति काल का प्रारंभ हुआ
उस समय शासन किसका था? हर्षवर्धन का, शाहजहां का, अंग्रेजों का या मोहम्मद बिन तुगलक का? तो बताइए 14वीं शताब्दी के समय किसका था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। उसी समय से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। 27वां प्रश्न हमारा, ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार थे? बादरायण, भवभूति, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य? 27 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार पूछे गए हैं। तो ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार हैं बादरायण। 28 नंबर का प्रश्न है, संप्रदाय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय है? मतलब संप्रदायों में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा रहा? शैव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर शिव रुद्र संप्रदाय? तो सबसे जो प्राचीनतम संप्रदाय है वो माना गया, बताइए जल्दी, ये माना गया ब्रह्म संप्रदाय सबसे प्राचीन। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति काल में प्रचलित 2 प्रधान धर्म थे? बौद्ध और शैव, हिंदू और जैन, पारसी और ईसाई, हिंदू और मुस्लिम? भक्ति काल में प्रचलित 2 प्रधान धर्म पूछे गए हैं। बताइए कौन से हैं वो 2 धर्म? तो वो हैं हिंदू और मुस्लिम। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म मूलतः था योग साधना प्रधान, तंत्र साधना प्रधान, भक्ति प्रधान या फिर कल्पना प्रधान? वैष्णव धर्म पूछा गया है, वह मूलतः था, बताइए जल्दी। तो वैष्णव धर्म में भक्ति को प्रधान माना गया था। 31 नंबर का प्रश्न है हमारा, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? शैव की, शाक्त की, स्मार्त की या फिर वैष्णव की? तो शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की, बताइए जल्दी। इन्होंने की थी स्मार्त संप्रदाय की। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी का स्वर्ण युग कहा? आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ग्रियर्सन ने या फिर मिश्र बंधुओं ने? यहाँ पे ब आएगा, बताइए। स्वर्ण युग कहने वाले हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है उसको भक्ति काल को माना किसने? ग्रियर्सन ने। 100 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास या फिर ईश्वरदास? बताइए। 3 तो संत कवि हैं, एक नहीं है। तो कबीरदास, गुरु नानक और सुंदरदास ये तो संत कवि माने जाते हैं। ईश्वरदास हैं, ये संत कवि नहीं माने गए हैं। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? सिद्ध संप्रदाय से, नाथ पंथ से, बौद्ध धर्म से या वेदांत योग से? बताइए। तो कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के जो शब्द हैं वो नाथ पंथ से प्रभावित हैं या कहें ग्रहित हैं, वहीं से लिए गए हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद या संत प्रेमानंद? बताइए कबीर के गुरु का नाम। ये तो सबको पता होगा, कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। अगला प्रश्न है,
संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? बौद्ध धर्म के प्रभाव से, जैन धर्म के प्रभाव से, नाथ पंथ के प्रभाव से, या फिर शाक्त संप्रदाय के प्रभाव से? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की जो आलोचना की वो किसके प्रभाव से की थी? बताइए। तो वो की थी बौद्ध धर्म के प्रभाव से। और नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1455 ईस्वी, या फिर 1398 ईस्वी? तो कबीर का जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संत कवियों को दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ, या फिर बौद्ध संप्रदाय? बताइए। तो इसका मूल आधार माना गया है अद्वैत वेदांत को। संत कवियों का जो दार्शनिक सिद्धांत है उसका मूल आधार अद्वैत वेदांत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, या वर्ण व्यवस्था का समर्थन? संत काव्य की नहीं है। बताइए। तो संत काव्य की जो प्रवृत्ति है वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना, ये नहीं है। जबकि गुरु की महत्ता को माना है संत काव्य में, रहस्यवादी भावना को भी माना है, और बाह्य आडंबरों का खंडन भी किया है, पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन्होंने नहीं किया। 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? कुंडलिनी योग, सहज समाधि, नाद बिंदु, या मारिफत? बताइए। मारिफत, ये नहीं है। जबकि संत काव्य में कुंडलिनी योग, सहज समाधि और नाद बिंदु, इन तीनों शब्दों का संबंध इनसे है, जबकि मारिफत का नहीं है। अगला प्रश्न है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो बहुत आसान उत्तर है, बताइए। सूरदास, मलुकदास, कबीरदास, या रामानंद? तो बीजक में तो कबीर की रचनाएं संकलित हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर, पीपा, धन्ना, या चतुर्भुज दास? रामानंद के शिष्य 3 हैं, एक नहीं है। तो कबीर हैं, पीपा हैं, और धन्ना भी हैं। चतुर्भुज दास इनके शिष्य नहीं है। रामानंद का समय इनमें से क्या है? 1368 से 1468 ईस्वी, 1550 से 1648 ईस्वी, 1250 से 1325 ईस्वी, या 1650 से 1740 ईस्वी? रामानंद का समय पूछा गया है, बताइए। तो रामानंद का समय है वो 1368 से 1468, पूरे 100 वर्ष का। चौवालीस नंबर का प्रश्न है, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें से किसके गुरु थे राघवानंद जी? कबीर के, रामानंद के, सूरदास के, या माधवाचार्य के? तो राघवानंद जी किसके गुरु थे? रामानंद जी के। ब नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, या राघवानंद? बताइए। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता पूछे हैं, तो ये हैं राघवानंद। इन्होंने ही सिद्धांत पंचमात्रा लिखी थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ?
1520 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1449 ईस्वी, 59 ईस्वी या फिर 1505 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म पूछा गया है 1469 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हरणे वाणी के रचयिता कौन है? गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास या फिर रैदास। हरणे वाणी के रचयिता ये हैं दादू दयाल। 48 नंबर का प्रश्न है, समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? रैदास की, हरिदास निरंजनी की, मलुकदास की या दादू की। समाधि योग ग्रंथ किसने लिखा बताइए? समाधि योग लिखा था हरिदास निरंजनी ने। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, गोविंद रजनीश ने। सुंदर ग्रंथावली का संकलन करने वाले हैं बताइए? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। अगला प्रश्न है, सुखमणि के रचयिता कौन है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या गुरु अमरदास। सुखमणि के रचयिता तो ये हैं गुरु अर्जुन देव ने सुखमणि की रचना की। 50 नंबर का प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 500, 1000, 6000 या 5000। बताइए। तो इनके गुरु अर्जुन देव के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, असादीवार, सोहिला, रहीरास, जपुजी किस कवि की रचनाएं हैं? गुरु नानक की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या दादू दयाल की। ये जो रचनाएं हैं किसकी हैं? गुरु नानक की। अगला प्रश्न है, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद या गुरु रामदास। सबसे अच्छे कवि पूछे गए हैं सिख गुरुओं में, तो वो हैं गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या बाबा लाल दास। बताइए। तो ये रचनाएं हैं गुरु अर्जुन देव की, सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। अगला प्रश्न है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की, कबीर की, हरिदास निरंजनी की या दादू दयाल की। बताइए। काहेरी नलिनी तू कुमलानी ये पंक्ति है कबीरदास की। 55 नंबर का प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये पढ़े है, सही कर लें इसे। पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? जायसी की, कुतुबन की, कबीर की या ईश्वरदास की। तो ये है कबीर की। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम यह पंक्ति किस कवि की है? दादू दयाल की, सुंदरदास की, मलुकदास की या फिर कबीरदास की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम ये पंक्ति है मलुकदास की। 57 नंबर का प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, सदुक्कड़ी भाषा या ब्रज भाषा। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया था? बताइए। तो ये दिया था सदुक्कड़ी भाषा। 100 नंबर का उत्तर सही है।
कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर बड़तवाल ने या श्याम सुंदर दास ने? वाणी का डिक्टेटर कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, साखी, सबद, रमैनी किसकी रचनाएं हैं? दादू की, कबीर की, सुंदरदास की या गुरु नानक की? साखी, सबद, रमैनी रचनाएं हैं, बताइए, कबीर की। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, सखी, साक्षी या इनमें से कोई नहीं? जो साखी शब्द है इसका मूल जो तत्सम शब्द है वो है, बताइए, साक्षी। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार की, श्रृंगार को सही कर लें, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। शांत, करुण या फिर वीर, कौन सा रस प्रधान है संत काव्य में? तो ये है शांत रस। 62 नंबर का प्रश्न है, कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, शांत रस या करुण रस? बताइए। उलट वासियों में, कबीर की उलट वासियों में है अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की रचना है? कवि कर ले। गुरु नानक की, गोरखनाथ की, कबीर की या फिर रैदास की? अवधू गगन मंडल घर कीजे, तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? मीरा की, रैदास की, मलूकदास की या फिर कबीर की? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये रैदास की पंक्ति है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, पंक्ति किस कवि की है? कबीर की, रैदास की, सुंदरदास की या फिर दादू दयाल की? दुल्हनी गावहु मंगलाचार, ये पंक्ति है कबीर की। अगला प्रश्न है, पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया विलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? रैदास की, मलूकदास की, नानक की या कबीर की? पानी हीते हिम भया, हिम है गया विलाय, तो ये कबीर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, तलवंडी में, पटना में या लुधियाना में? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी नामक स्थान में। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? श्रृंगार रस के विरोधी कवि मलूकदास, कबीर, सुंदरदास या रैदास? तो सुंदरदास ने श्रृंगार रस की घोर निंदा की थी। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? रैदास, सुंदरदास, मलूकदास या दादू? सुंदर विलास के रचयिता कवि हैं सुंदरदास, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि जो थे वो कौन थे? सुंदरदास, कबीरदास, रैदास या दादू दयाल? तो सर्वाधिक शिक्षित कवि माने जाते हैं सुंदरदास। अगला प्रश्न है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। ये जो कथन है यह किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का, पीताम्बर दत्त बड़तवाल का या फिर गणपति चंद्र गुप्त का? बताइए ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल के कथन बहुत पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना, कुछ प्रश्न हमारे कथन से ही संबंधित आएंगे। अब कबीर का अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति
और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पीताम्बर दत्त बड़तवाल का, सीताराम चतुर्वेदी का या आचार्य शुक्ल का? तो ये कथन भी किसका है? आचार्य शुक्ल का। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथपंथ या फिर सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना? नामदेव का संबंध पूछा गया है, कैसी प्रवृत्ति से है? तो ये है सगुणोपासना और निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना गया या माना जाता है? ज्ञानदेव को, नामदेव को, चैतन्य महाप्रभु को या विवेकानंद को? विठोबा जो थे उनका भक्त वो थे नामदेव। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, भक्तिमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? भक्तमाल के अनुसार पूछा है, 8, 9, 10 या 12? तो इनके 12 शिष्य माने जाते हैं। किसके? रामानंद के। किसके अनुसार? भक्तमाल के अनुसार। अगला प्रश्न है, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत का, नाथपंथ का, बौद्ध मत का या हठ योग का? बताइए। गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, तो ये वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं। 77 नंबर का प्रश्न है कि कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? भारतीय ब्रह्मवाद से, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद से, वैष्णवों का अहिंसावाद से या उपरोक्त सभी से? कबीर पंथ का निर्माण पूछा गया है, किस सिद्धांत से हुआ था? तो ये हुआ था, बताइए, इन सभी से। उपर्युक्त जो सभी दे रखे हैं, भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद, इन तीनों से ही मिलाकर कबीर पंथ का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? कबीर के काव्य में जो अहिंसा का जो तत्व आया है वो कहाँ से आया? वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या नाथ संप्रदाय से? बताइए। तो ये आया वैष्णव संप्रदाय से। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, नाथपंथ से? कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वो शुक्ल जी के अनुसार कहाँ से ली गई? तो वो ली गई हिंदू शास्त्रों से। 80 नंबर का प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? वैष्णवों से, रामानंद से, देशाटन से या योगियों से सॉरी। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम प्राप्त हुआ, बताइए। तो ये रामानंद से प्राप्त हुआ था, यही इनके गुरु थे। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? कबीर के काव्य में जो प्रेम तत्व है वो किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की, सूफी संप्रदाय की या रामावत संप्रदाय की? तो जो प्रेम तत्व उपलब्ध हुआ वो हुआ था सूफी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? अष्टपदी जोग ग्रंथ, असादीवार, रहिरास या फिर सोहिला? बताइए, गुरु नानक की कौन सी रचना नहीं है? 3 है, एक नहीं है।
तो अष्टपदी जो ग्रंथ है ये इनकी नहीं है, जबकि असादीवार, रहीरास और सोहिला ये सब इनकी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? रामानंद को, नामदेव को, कबीर को या ज्ञानदेव को? बताइए। निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक ये माना है कबीर को। 100 नंबर का उत्तर सही है। माया महाठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? तुलसी की, जायसी की, कबीर की या रैदास की? माया महाठगिनी हम जानी, तो ये पंक्ति है कबीरदास की। 85 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है और भक्त और कवि बाद में? कबीर, जायसी, तुलसी या फिर गुरु नानक? समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में। बताइए। तो वो हैं कबीरदास। उन्होंने समाज सुधारक जो दो हैं वो बहुत ज़्यादा लिखे हैं, इसीलिए इन्हें समाज सुधारक पहले माना गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास या फिर पीपा? ज्ञान समुद्र रचना है वो किसने लिखी? ये लिखी सुंदरदास ने। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि नहीं है? कबीर, नानक, हरिदास या सुंदरदास? इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है पूछा है। बताइए। दादू दयाल का जो शिष्य है वो है सुंदरदास। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? सूफी संत का, नाथ पंथ का, सिद्ध संप्रदाय का या बौद्ध मत का? कबीर द्वारा प्रयुक्त जो कुंडलिनी योग है उसमें पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? बताइए। ये प्रभाव है नाथ पंथ का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वयं को राम की बहुरिया कहा? दादू दयाल ने, मलूकदास ने, सुंदरदास ने या कबीरदास ने? राम की बहुरिया कहा था अपने आप को कबीरदास ने। 2 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, उसके बाद 10 प्रश्न और बचे हैं। कबीर का सौंदर्य बोध है शास्त्रीय, रोमांटिक, अपारंपरिक और यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी? कबीर का सौंदर्य बोध ये है अपारंपरिक और यथार्थवादी। 100 नंबर का उत्तर सही है। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? कबीर वाणी में, साखी में, सबद में या फिर बीजक में? इनकी जो सभी रचनाएं हैं उनका संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? कबीर की नहीं, इसमें बीजक में। सभी रचनाओं का संपादन जो हुआ है वो हुआ है बीजक में। अगला प्रश्न है, कबीर विरचित दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम घर आएऊँ राजा राम भरतार जैसे पद हैं वो किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? श्रृंगार रस श्रेणी में, लोकाचार संबंधी ज्ञान में, परंपरा पोषक में, इसको पोषक कर लें, पोषक, भावात्मक रहस्यवाद? बताइए। ये जो पंक्ति दी गई है, दुल्हनी गावों मंगलाचार, हम घर आयूं राजा राम भरतार, ये जो पद है वो किस श्रेणी का पद माना जा सकता है? बताइए। तो ये भावात्मक रहस्यवाद से संबंधित
माना गया है। कबीर परिचय के लेखक कौन है? रैदास, अनंतदास, धन्ना या फिर पीपा? कबीर परिचय के लेखक तो ये हैं संत पीपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण पंथी संत काव्यधारा के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है? धन्ना, पीपा, सदना या रसखान? तो ये हैं रसखान जो है निर्गुण संत काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि धन्ना, पीपा और सदना ये सब निर्गुण पंथी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? अनंतदास को, धर्मदास को, सुंदरदास को या रज्जब साहब को? बताइए। तो ये इनके शिष्य थे धर्मदास। इन्होंने ही बीजक में जो कबीर की जितने भी पद थे, कबीर की जो वाणियाँ थी, उनको इसमें संकलित किया। अगला प्रश्न है, संत पुंडरीक ने महाराष्ट्र में किस संप्रदाय की स्थापना की? पुंडरीक द्वारा पूछी जा रही है। रामावत संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय? तो ये है वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। किसने? संत पुंडरीक ने। गुरु नानक का जीवन दर्शन संकलित है। इनका जो जीवन दर्शन है गुरु नानक का, वो किस में संकलित है? जपू जी में, असादीवार में, रहीरास में या फिर सोहिला में? तो इनका जीवन दर्शन मिलता है जपू जी जो रचना है उसमें। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सुंदरदास ने, संत वीरभान ने, संत जम्बनाथ ने या संत भीपन ने? बताइए। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे संत जम्बनाथ। अष्टपदी जोग ग्रंथ किसके द्वारा विरचित है? मतलब किसने लिखी? संत दादू दयाल ने, संत हरिदास निरंजनी ने, मलूकदास ने या साहिबा बावरी ने? अष्टपदी जोग ग्रंथ ये रचना लिखने वाले थे संत हरिदास निरंजनी। आखिरी प्रश्न है हमारा इसका, संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल निम्न में से किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? परशुराम चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, राहुल सांकृत्यायन? तो बताइए, दादू दयाल किसके द्वारा संकलित है? तो यह है परशुराम चतुर्वेदी द्वारा। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं, और इससे पहले की भक्ति काल की जो वीडियो हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उन वीडियो को देखकर ये प्रश्न हल करते हैं तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसके बाद हमारी और वीडियो आएंगी। हम सभी वीडियो में 100 प्रश्नों को हल करेंगे और लगभग ये 6 से 7 वीडियो हो सकती हैं भक्ति काल की, क्योंकि भक्ति काल काफ़ी बड़ा है। और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।